सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटीबायोटिक मेडिसिन के ऊपर। ये फार्माकोलॉजी में पूछा भी गया है, जिसका नाम है ऑफ्लॉक्सोसिन टेबलेट। सो हम आज इस एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में पूरी डिटेल लेंगे कि इसका क्या ब्रांड नेम से आती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कितने डोज देने चाहिए, क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसमें इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट होते हैं। साथ ही कुछ ऐसी बातें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अगर इस टेबलेट से आपको कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो आपको जिंदगी भर तक उनका भुगतान करना पड़ सकता है। इसीलिए इस टेबलेट को डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑफ्लॉक्सोसिन एक टेबलेट होती है जो कि एंटीबायोटिक होती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसका प्रयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह मेडिसिन ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में लाभदायक होती है। ये मेडिसिन क्या करती है, ये बैक्टीरिया के सेल डिवीजन को रोक करके बैक्टीरिया को मार करके बीमारी को ठीक करने का काम करती है। साथ ही ये शेड्यूल एच के होने के कारण केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे ही मिलती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर हम इसकी वहीं हाफ लाइफ की बात, मेडिसिन की हाफ लाइफ होती है 8 से लगा करके तो 9 घंटे की इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है। वहीं ऑफ्लॉक्सोसिन मेडिसिन आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इन सब चीज़ों में मिल जाएगा। पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के बारे में सीखेंगे। सो ये मेडिसिन आपको 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। चलिए वही डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में कि कौन कौन से ब्रांड नेम्स के नाम से मार्केट में मिलती है मेडिकल शॉप्स पर, जैसे ऑफ्लॉक्स टेबलेट, ऑफ्लोमेक टेबलेट, जेनफ्लॉक्स टेबलेट, जो टेबलेट, जेनोसिन टेबलेट। ये कुछ इसके ब्रांड नेम्स से जो जिनके नाम से ये आपको फ्रीली कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। वहीं अगर इसके हम एवरेज प्राइस की बात कर ले, ब्रांड टू ब्रांड इसकी अलग अलग प्राइस होती है, पर अगर एक एवरेज प्राइस हम इसका अगर बताएं तो वो होता है, तो जो इसमें 100 मिलीग्राम की मेडिसिन आती है वो आती है 3 रुपये से 5 रुपये के समथिंग। वहीं 200 मिलीग्राम की आती है 5 रुपये से 8 के बीच में, और 400 मिलीग्राम की आ सकती है आपको 11 से 27 रुपये के बीच में। ये अलग अलग ब्रांड अलग अलग एरिया के हिसाब से इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक एवरेज प्राइस है मेडिसिन का। चलिए अब मेन डिटेल पर आते हैं, जो कि होने वाला इसके यूज़ की, किस किन कंडीशन में आप इस टेबलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के प्रयोग में ली जाती है। तो मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया और उसमें COPD, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम पे यदि ये COPD एक्यूट हो जाता है तो उस टाइम पर डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ ही अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ये भी एक लंग्स का इन्फेक्शन ही है। इसमें भी सेम कंडीशन बनती है, व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, खांसी आने लग जाती है, और साथ ही चेस्ट में हल्का सा पेन होता है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की। अगर स्किन इन्फेक्शन भी आपको होता है तो उसमें भी डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की हम बात करें तो ज़्यादातर लड़कों में, पुरुषों में जो टेस्टिस होती है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में आदमियों को प्रॉब्लम होती है। तो उस समस्या को ठीक करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो तो उनको भी देते हैं। मान लीजिए कि यूरेथ्रा के पॉइंट पर, या फिर यूरेथ्रा के मुंह पर, या फिर किडनी पे, कहीं पे भी अगर UTI इन्फेक्शन होता है तो जिससे पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ उस केस में भी ये मेडिसिन जो होती है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। साथ ही पुरुषों में जो प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका साइज बढ़ जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेशाब करने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस समय में भी ये ऑफ्लॉक्सोसिन टेबलेट काफ़ी फायदेमंद होती है। वहीं अगर लेडीज़ की बात की जाए तो लेडीज़ों में पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जिसमें मतलब जो पल्विक एरिया होता है जहाँ पर ओवरी, यूटेरस, साथ ही वेजाइना, फलोपियन ट्यूब, ये भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्शन के उन पे लग जाता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसे इन्फेक्शन डायरिया हो गया हो, यानी कि उससे दस्त लगे हो, वो भी इन्फेक्शन के कारण, साथ ही ट्रेवलर्स डायरिया हो यानी खाने पीने के कारण उसे डायरिया हुआ हो, तो उन दोनों को ट्रीट करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ज़्यादातर तो हमने डिस्कस कर लिया, बट इनके अलावा भी डॉक्टर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली इस मेडिसिन को किसी दूसरे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग में ले। ज़्यादातर तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा भी कुछ। चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले तो ऑफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के डोजेस के बारे में कि क्या क्या डोज होते हैं, कितने मात्रा में इस मेडिसिन को दी जाती है। तो वहीं मेडिसिन के डोज की हम बात कर ले तो वो होते हैं 2 mg BD होती है एडल्ट के लिए,
जो कि दिन में 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 400 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाएगी, और ये मेडिसिन आपको हमेशा खाने के बाद में लेनी चाहिए। अगर इसकी वहीं हम ड्यूरेशन की बात करें कितने दिनों तक लेनी चाहिए, तो ये होती है 3 से 14 दिन की इसकी ड्यूरेशन। वहीं अगर हमने बात की थी डायरिया की, ट्रेवल्स डायरिया की, तो अगर उसमें 3 दिन से 7 दिन तक की मेडिसिन अगर दी जाए तो ये सफिशिएंट होती है। और जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो उस टाइम पे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम ना करता हो पेशेंट, साथ ही हेवी मशीन्स जैसे कि कोई स्ट्रेचर वगैरह उन मशीनों पर काम करना अवॉइड करें। चलिए ये होगा इसके डोजेस की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है, मतलब कि किन किन व्यक्ति ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। अगर किसी व्यक्ति को इन मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो ऐसे व्यक्ति को ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, जिसे लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उसको भी नहीं लेनी चाहिए। वहीं कोई साइकेट्रिक इलनेस है, जिसे मानसिक रूप से अगर कोई बीमारी हो तो उसे भी ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उसे भी ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। वहीं अगर कोई सीजर हो तो उसमें भी ये दवा नहीं दी जाएगी। प्रेगनेंसी अगर ह्यूमन है और उसे प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में मदर है तो उन्हें भी ये मेडिसिन जो है अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति जिसे माइस्थेनिया ग्रेविस पास्ट में कभी हुआ हो, अगर उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट हो, तो उसे भी ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं माइस्थेसिया मेनिस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, नर्व जो होती है वो डैमेज होता है, जिसके जो हाथ पैर होते हैं वो अपने आप मूवेबल हो जाती है, या फिर कभी वर्क नहीं करते। उसमें क्या होता है, जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अगर पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उसे डॉक्टर द्वारा दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे कि उनकी डिसीज़ भी ठीक हो जाए और उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। चलिए अब जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर इसके कॉमन साइड इफेक्ट की हम बात कर ले तो इसमें सिर दर्द रहेगा, पेट में दर्द हो सकता है, जो चेहरा रहेगा और जीभ रहेगी वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाएंगे। वहीं जो चेस्ट रहेगा उसमें भी थोड़ी टाइटनेस फील होगी, फीवर भी आ सकती है, सर्दी भी हो सकती है। वहीं दस्त लगना भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। वहीं किसी किसी पेशेंट में जॉइंट पेन भी देखने को मिला है, यानी कि हड्डियाँ में जो है वो दर्द होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा भी कोई दूसरे साइड इफेक्ट्स पेशेंट को हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स के। कौन कौन से इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट होते हैं इस मेडिसिन को लेने से, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा बिना डॉक्टर के एडवाइस की मेडिसिन नहीं लेनी है, तो क्यों नहीं लेनी है, क्या इसके इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो चीज़ हम आप डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो आपकी बोन से कनेक्टेड टिश्यू होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने का खतरा हो सकता है ज़्यादा मात्रा में इस मेडिसिन को लेने से, और वहाँ पर दर्द भी होगा और सूजन भी रहेगी। इसके अलावा जो आपकी एडी होती है उसमें उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं या तो वो पार्शियली डैमेज हो जाएंगे या फिर वो कंप्लीटली रेप्चर हो जाएंगे, जिससे कि जो एडी रहेगी उसको ऊपर उठाने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, जिसमें क्या होता है, जो नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, हाथ पैर में सूनापन पड़ सकता है। वहीं हाथ और पैरों में व्यक्ति को दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ सीएनएस इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ भी डिस्टर्बेंस जो है वो मेडिसिन कर सकती है। सो इस मेडिसिन को अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो ही ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर कभी कभार आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इतने साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ही लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते। सो ये होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि यूजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट। सो ये डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी कोई भी मेडिसिन आप बिल्कुल ना लें। पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपकी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, आपकी एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर देख के आप कोई सी मेडिसिन बिल्कुल भी ना लें। ये सारी की सारी बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बताई जाती है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही आपकी एग्जाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं फार्माकोलॉजी के या फिर बीएससी नर्सिंग के, उन लोगों के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें आपसे पूछे जाते हैं इनके साइड इफेक्ट्स, यूजेस, डोजेस वगैरह के बारे में। तो आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करके आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड